नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इमोशनल प्लेन या सॉल्व प्लेन। लोसो ग्रिड में इमोशनल प्लेन क्या है या सॉल्व प्लेन क्या है। कुछ लोग इसको इमोशनल प्लेन बोलते हैं, कुछ लोग इसको सॉल्व प्लेन बोलते हैं। तो मेरी जो ये चैप्टर है ये लोसो ग्रिड से रिलेटेड है और मैं प्रीवियस वीडियो में मेंटल प्लेन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इमोशनल प्लेन या सॉल्व प्लेन इन लोसो ग्रिड चार्ट। और यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं लोसो ग्रिड के बारे में तो जाइए, देखिए और समझिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इमोशनल प्लेन, सॉल्व प्लेन इन लोसो ग्रिड चार्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इमोशनल प्लेन क्या है और कौन कौन से नंबर उसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो इमोशनल प्लेन वाले नंबर हैं वो है नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 7। अब 3 नंबर क्या है, ये वुड को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और 7 नंबर मेंटल या सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। अब 3 नंबर और दूसरा भी क्या है, इनको गुरु या जुपिटर भी बोला जाता है। 5 नंबर बुध या मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर केतु या नेपच्यून को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप देखें तो मैं चार्ट भी यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ऐसा करके चार्ट था जो मैंने बनाया था। यहाँ पे नंबर 3, यहाँ पे नंबर 5 और यहाँ पे नंबर 7। इसी को इमोशनल प्लेन या सॉल्व प्लेन भी बोला जाता है। तो 3 नंबर जो है यहाँ पे वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है या वुड फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर सेंटर का नंबर है, अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और इसको ब्रह्म नंबर भी बोला जाता है क्योंकि ये मिडिल का नंबर है। ये सारे नंबर का बीच का नंबर है। यदि 1 से 9 के बीच के नंबर को देखें तो नंबर 5 ही आता है जो कि एकदम मिडिल में है। 7 नंबर केतु का नंबर माना जाता है या ये मेटल और उस पर भी सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम इमोशनल प्लेन या सॉल्व प्लेन भी बोलते हैं। और यदि आप नहीं देखे हैं लोसो ग्रिड तो 1 सेकेंड मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जाइए, देखिए और समझिए। तो जिन किसी भी व्यक्तियों का चार्ट जब बनता है उसमें नंबर 3, नंबर 5 या नंबर 7 है तो उसी को हम इमोशनल प्लेन बोलते हैं। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे व्यक्तियों के मतलब लोसो ग्रिड चार्ट में सारे नंबर्स अवेलेबल ही हों, ऐसा नहीं है। किसी के चार्ट में नंबर 3 भी हो सकता है, किसी के चार्ट में 5 हो सकता है, किसी के चार्ट में 7 हो सकता है, किसी के चार्ट में तीनों नंबर अवेलेबल हो सकते हैं, किसी के चार्ट में 2 नंबर अवेलेबल हो सकते हैं, किसी के चार्ट में ये तीनों के तीनों नंबर अवेलेबल नहीं भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि ईच एंड एवरी नंबर का कितना है वैल्यूएशन, कितना है परसेंटेज उनकी। तो 33.33% हर नंबर का वैल्यूएशन माना जाता है। यदि 3 नंबर एक चार्ट में है तो उसको 100 को 3 नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है उनका परसेंटेज, 33.33%। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे व्यक्तियों के चार्ट में ये नंबर्स अवेलेबल हों ही। हो सकता है कि किसी के चार्ट में 2 नंबर अवेलेबल हो, किसी के चार्ट में तीनों नंबर अवेलेबल हो, किसी के चार्ट में 1 नंबर अवेलेबल हो। इट मे बी कि किसी के चार्ट में ये तीनों के तीनों नंबर मिसिंग भी हो सकते हैं। तो आपको ये दिमाग लगाना है खुद से कि यदि किसी के चार्ट में कोई भी नंबर मिसिंग है तो उसका वैल्यूएशन 0 हो जाएगा। वहाँ पे हमें कंसीडर 0 करना है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती हमको कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। यदि किसी के चार्ट में सपोज 3 नंबर है, 3 नंबर अवेलेबल है, 5 और 7 मिसिंग है, तो वहाँ पे उनकी क्या वैल्यूएशन होगी, परसेंटेज 33% उनके लाइफ में इफेक्ट रहेगा उस नंबर का। हो सकता है कि किसी के चार्ट में 3 भी अवेलेबल हो, 5 भी अवेलेबल हो, बट 7 नंबर मिसिंग हो। तो उनका क्या है, कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। हर नंबर का 33.33 है तो जोड़ देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा, 66% उनके लाइफ में इफेक्ट रहेगा। किसी को हो सकता है कि बिल्कुल भी ना रहे, ये तीनों के तीनों नंबर मिसिंग भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अवेलेबल ही रहें। इट मे भी 1 नंबर हो, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, डिपेंड। तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि यदि 1 नंबर है तो 33% उनकी वैल्यूएशन, 2 नंबर है 66%, 3 नंबर है तो 100% है, नहीं है तो वहाँ पे क्या करना है, हम 0 कंसिडर करेंगे। तो ये था आपका इमोशनल प्लेन या सॉल्व प्लेन।
अब इसके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, चलिए आगे चलते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं आया है आप लोसो ग्रिड चार्ट को वन सेकेंड जा करके देखिए, बहुत अच्छे से आपको नॉलेज मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब जिन व्यक्तियों के चार्ट में, लोसो ग्रिड चार्ट में या नंबरों चार्ट में ये तीनों नंबर अवेलेबल हों 3, 5 एंड 7, तो उनका कैरेक्टर कैसा होता है। मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ कि किसी के चार्ट में इट मे बी कि एक ही नंबर अवेलेबल हो, इट मे बी कि 2 नंबर अवेलेबल हो, इट मे कि तीनों नंबर अवेलेबल हो, इट मे कि ये तीनों के तीनों न भी अवेलेबल हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के चार्ट में सारे नंबर्स अवेलेबल हों ही हों, ऐसा कुछ नहीं है। कंसीडर आपको करना है कि कैसे हमको समझाना है और कैसा प्रेडिक्शन करना है। तो जिन किसी के लोसो ग्रिड चार्ट में तीनों नंबर अवेलेबल होते हैं 3, 5 एंड 7, तो उनका कैरेक्टर कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, चलिए ये देखते हैं। तो कैसे व्यक्ति होते हैं, स्पिरिचुअलिटी उनमें भर भर के होती है। दे आर ए स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन और रिलीजियस थिंग्स। तो स्पिरिचुअलिटी अलग पार्ट होता है रिलीजन से। तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। वो हर चीज़ को देख सोच समझ करके सीखना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं। धार्मिक व्यक्ति या रिलीजियस व्यक्ति डिफरेंट होगा, वो एक भगवान को मान के चल सकता है। बट स्पिरिचुअल व्यक्ति कैसा होगा कि सारे धर्म को लेकर के चल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही धर्म को वो फॉलो करे। हो सकता है कि हिंदू हो लेकिन वो क्रिश्चियनिटी को भी मानता हो सकता है पारसी धर्म को भी फॉलो करता हो सकता है कुरान भी पढ़ रहा हो सकता है कि बाइबल भी पढ़ रहा हो सकता है गीता भी पढ़ रहा हो। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं जिन किसी के व्यक्तियों के चार्ट में 3, 5 एंड 7 तीनों नंबर अवेलेबल हैं, तो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, इनके में रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होता है। रोमांटिक बिहेवियर इनका बहुत ज़्यादा होता है। रोमांस इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मतलब प्रेम के चक्कर में भी ये पड़ सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, बिग हार्टेड, इनका जो दिल है ना बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है दिल। हर किसी को मदद कर देंगे, हर किसी को अपना प्यार लुटा देंगे, हर किसी को सहयोग कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे। तो बिग हार्टेड पीपल माने जाते हैं जिनके चार्ट में 3, 5 एंड 7 अवेलेबल होता है। चौथा नंबर क्या है, सेंटिमेंटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सेंटिमेंट्स इनमें भर भर के होते हैं। सेंटिमेंटल का मतलब ये नहीं है कि एक तरह से ये बोल सकते हैं कि इमोशंस इनमें बहुत ज़्यादा भर भर के होता है। सेंटिमेंट होता है ना कि कुछ ऐसा क्षण आ गया जिसमें कि आप रिएक्ट कर गए, तो इनमें सेंटिमेंटल प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल सकता है। सेंटिमेंट्स इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है जिनके चार्ट में 3, 5 एंड 7 अवेलेबल हों। ड्रीमर होते हैं, इमेजिनरी पावर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ड्रीमर्स होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिन किसी भी व्यक्तियों के चार्ट में ये नंबर्स अवेलेबल होते हैं। ड्रीमर होते हैं, मतलब दिन में भी सपना देखना इनको बहुत पसंद है। मतलब कि इमेजिनरी पावर भी बोल सकते हैं एक तरह से। ड्रीमर्स मतलब ऐसा नहीं है, एक ड्रीमर होते हैं कि रात में सोने के टाइम पे हैं, एक है कि दिन में भी आंखें बंद करके सोच लिए। और ड्रीमर का ये मतलब नहीं है कि आँख बंद ही हो तभी आप ड्रीम कर सकते हैं। बिग ड्रीमर का मतलब क्या, कि आप कभी भी आप बड़ा सपना देख सकते हैं। आप हों कुछ बट सोच कुछ और रहे हैं। आपके पास है 1 रुपया लेकिन सपना जो देख रहे हैं 1 लाख का देख रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड ए ड्रीमर्स। इट मे बी कि ये फुलफिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दे आर ए बिग ड्रीमर्स। इमेजिनरी पावर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। और आगे चलते हैं तो क्या है, इमोशनल फूल्स, इनको एक प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को इमोशनल फूल्स भी बोला जाता है। इमोशनल फूल्स बोलने का मतलब आप दिल पे मत लीजिएगा, ऐसा कुछ वर्डिंग नहीं है। जो मतलब इमोशनल फूल्स बोलने का मतलब है ना कि ये ठगी के शिकार बहुत ईजिली हो जाते हैं। कोई भी इनको ना मूर्ख बना करके चल सकता है, कोई भी इनको ना काट सकता है। मतलब काटने का मतलब क्या है ना, आपका जेब खाली कर सकता है, आपको ठग सकता है, आपको बहला फुसला सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इमोशनल फूल्स, दे आर कॉल्ड लाइक इमोशनल फूल्स, क्योंकि ये दिमाग से कम सोचते हैं, दिल से हर चीज़ सोचते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होता है। कभी कभी दिमाग भी लगाना होता है। तो इनके बारे में एक वर्ड बोला जाता है जिनके चार्ट में तीनों नंबर अवेलेबल हो, तो इमोशनल फूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत जल्दी किसी के बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। कोई भी इनको ठग सकता है, बहला सकता है, फुसला सकता है, इनको मूर्ख बना सकता है। और ये ज़िंदगी में मूर्ख बनते भी हैं। आप एकदम लिख लीजिए, चाहे वो प्रेम में मूर्ख बन जाए, चाहे फाइनेंशियल इशू हो जाए, आपको कोई ना कोई तो आपको मूर्ख बना ही देता होगा। आप लिख करके ले लीजिए, कभी ना कभी आप अपने मूर्खता पे हंसे भी होंगे कि उसने तो मेरा काट लिया, पता ही काट लिया।
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ठगी का ही शिकार हो, आप प्रेम में भी आपको धोखा मिला होगा या मिल सकता है, ठग सकता है, लोग बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इमोशनल फूल्स, डोंट बी लाइक ए इमोशनल फूल। आपको अपना दिल के जगह दिमाग का भी प्रयोग करना है कभी कभी, ठीक है। और आगे चलते हैं, हार्ट रूल्स ओवर द ब्रेन एंड हेड। इसीलिए इनके बारे में बोला जाता है, क्या करते हैं ना, हर चीज़ को दिल से सोचना पसंद करते हैं, ना कि दिमाग से। और हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप दिल से ही सोचें, दिल से ज़्यादा सोचेंगे तो लोग जान जाते हैं कि बंदा को ना कैसे ठगा जा सकता है, कैसे इसको मूर्ख बनाया जा सकता है, कैसे इसका पत्ता काटा जा सकता है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि हार्ट रूल्स ओवर द ब्रेन और हेड। इनका ब्रेन को रूल कर जाता है हार्ट, जिसके वजह से इनको बोला जाता है कि इमोशनल फूल्स में कोई इनका कन्नी काट सकता है, पत्ता काट लेता है कभी कभी। आप निगेटिव वर्ड में मत लीजिएगा इसको, मैं समझाने के पर्पज़ में बता रहा हूँ। आपको जैसा समझ आ रहा है बस उसी के बेस पे चलिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि इमोशनल फूल्स मीन्स आपने बस दिल पे ले लिया और मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है। प्लीज़ इस बात को दूसरे वे में ना लें। हाँ, और आगे कैसा है इनका बिहेवियर, दिल के राजा मगर दिल पर ही चोट जरूर खाते हैं। मैंने क्या बोला आपको, कभी ना कभी इनको धोखा मिलता ही मिलता है, और नहीं मिला है तो मिल सकता है। तो ये दिल के राजा माने जाते हैं, बिग हार्टेड पीपल हैं। हार्ट रूल्स ओवर दी हेड, बट दिल पे ही इनको घाव मिलते हैं, चाहे वो पैसा से रिलेटेड घाव मिल जाए, हेल्थ से रिलेटेड घाव मिल जाए, धोखा मिल जाए, कोई दिल तोड़ के चला गया, कोई धोखा दे के चला गया, कोई छोड़ के चला गया, कोई प्रेम में दिल तोड़ सकता है, मैरिज प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि दिल के राजा हैं मगर दिल पर चोट इनको ज़रूर लगता है, चाहे जैसे भी लगे। आप यदि इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो प्रेम में धोखा खाए हुए लोग होते हैं, और प्रेम में धोखा मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और नॉट ओनली इन लव अफेयर्स, फिनेंशियल इशू में भी इनको धोखा मिल जाता है, क्योंकि हर काम दिल से नहीं होता है। आगे चलिए, ओवर ट्रस्ट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। क्या करते हैं ना कि आँख मूंद करके हर किसी पे बिलीव कर लेते हैं, और बाद में वही आदमी उनको बाजा भी बजा देता है। तो ओवर ट्रस्ट से आपको निकलना है, ओवर ट्रस्ट मत कीजिए, आंख बंद करके बिलीव करना बंद कीजिए। ओवर ट्रस्ट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। हर किसी पे अंधविश्वास मत होइए, अंधविश्वासी मत बन जाइए, कभी कभी दिमाग से सोचिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो व्यक्ति है, पर्सन है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, आपको साथ ही दे, कभी भी कन्ने भी काट लेते हैं। तो ओवर ट्रस्ट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ हु हैविंग नंबर 3, 5 एंड 7। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके मेजर पॉइंट्स के बारे में बात करें तो 3 मेजर पॉइंट्स जो मेरे अकॉर्डिंग हैं, और आप रिलेट भी कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हार्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, टेक डिसीजन फ्रॉम हार्ट नॉट फ्रॉम द माइंड। हार्ट ओरिएंटेड बहुत पर्सन है, दिल के राजा माने जाते हैं, दिल से सब चीज़ सोचते हैं, दिल से ही चाहते हैं कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही दूसरा भी बिहेव करे, दूसरा भी वैसे ही मुझे ट्रीट करे। नॉट पॉसिबल एट ऑल, कलयुग है बाबा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे जो सपोर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा मैं हेल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दूसरा भी व्यक्ति मुझे ऐसे ही ट्रीट करे, कोई पॉसिबल नहीं है। इट मे बी कि हो सकता है, इट मे बी कि नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बोला जाता है कि हार्ट ओरिएंटेड होते हैं, दिल से बहुत जख्मी भी हो सकते हैं, दिल टूटे हुए लोग भी हो सकते हैं, दिल पर चोट खाए हुए लोग हो सकते हैं, दिल पर धोखा भी मिल सकता है। तो हार्ट से डिसीजन मेकिंग बंद कीजिए, दिमाग से भी यूज कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। दे आर कॉल्ड इमोशनल फूल्स, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्योंकि हर चीज़ दिल से ही नहीं होता है। आपको कभी कभी ब्रेन और अपने माइंड का भी यूज करना है। नहीं आप कर पा रहे हैं तो अपने किसी रिलेटिव का, फ्रेंड का, किसी और का सपोर्ट लीजिए जिसको लगता है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बट ओवर ट्रस्ट मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, और मत सोचिए कि वो व्यक्ति हमें 100% सपोर्ट ही कर जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है स्पिरिचुअलिटी, वेरी मच, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। जिनके भी नंबर 3, 5 एंड 7 अवेलेबल हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजियस एंड रिलीजन। रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, स्पिरिचुअल थिंग अलग है,
आप समझ रहे हो इस बात को। स्पिरिचुअल पर्सन क्या करेगा, वो सारे धर्मों को लेकर के चल सकता है, सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ सकता है, भगवान का पूजा कर सकता है। बट एक रिलीजियस व्यक्ति जो कट्टरवादी है वो क्या करेगा कि हमने इस भगवान को पकड़ा तो वही भगवान है, चाहे जो भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक ही पर टिका रहेगा। बट स्पिरिचुअल इज डिफरेंट। और हाईली स्पिरिचुअल का मतलब होता है ना, आपकी इंटेंशन पावर बहुत ज़्यादा डेवलप है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, गुरु लोग जो होते हैं, जैसे सदगुरु हो गए या कोई और जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, तो उस टाइप का आपका नेचर होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मलाइका अरोरा खान, उनका डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1973। उनके चार्ट में तीनों नंबर अवेलेबल हैं, 3, 5 एंड 7। तो उनके बारे में आप देख लीजिए क्या हुआ लास्ट में। फाइनली मैरिज गॉट ब्रेक और सेपरेशन के कगार पे पहुंच गए और फाइनली सेपरेट हो भी गए अरबाज खान के साथ। कितने दिन के रिलेशन फाइनली टूट गई, क्योंकि उनके चार्ट में भी 3, 5 एंड 7 है। और उनको एब्जॉर्ब कीजिएगा, कभी कभी जब वो जज करती हैं तो कभी कभी रोने भी लगती हैं। आप मोस्ट ऑफ द देखिएगा कि जब भी उनका जज वाला शो होता है, जो लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी व्यक्ति यदि आया और उनके कुछ इमोशनल थिंग्स के बारे में एक्सप्लेन किया या अपना दुख दर्द सुनाया, तो तुरंत मेल्ट हो जाती हैं, तुरंत रोना शुरू कर देंगी, डिसीजन उसके बेस पे लेना शुरू कर देंगी। कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रगल है, जैसे कोई आया और बोला कि मैं तो, मेरे फादर तो ऐसे चाय बनाते थे, फिर भी मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप सडनली देखेंगे कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया, उनके आंखों में आंसू आ गए और डिसीजन मेकिंग भी उनकी चेंज हो जाती है। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं मलाइका अरोरा खान में। बाकी वो स्पिरिचुअल हैं, उनका डिसीजन मेकिंग आप नोट कीजिए, तो उनके चार्ट में 3, 5 एंड 7 अवेलेबल है। आई होप सो कि आप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।